अब ना ये जो एक्सपोजर होता है कि इमेज में जो भी लाइट है ये कम या ज्यादा होगा, ये डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर फैक्टर के ऊपर जिसको बोलते हैं एक्सपोजर। करेक्ट। एक्सपोजर। अब एक्सपोजर कैसे होता है और उसको कैसे मैचअप करना है वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। मतलब ओके। एक्सपोजर ट्रायंगल है ना, तीनों के तीनों ट्रायंगल की तरह है। तो एक राइट। दो तीनों फैक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। करेक्ट। राइट। अब अपर्चर के दो काम होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक जो है वो लाइट को करेक्ट। कंट्रोल करना। और सेकंड दूसरा डेप्थ ऑफ फोकस को, करेक्ट ना? डेप्थ ऑफ फील्ड। डेप्थ ऑफ डेप्थ फील्ड ऑफ का फील्ड, सॉरी, डेप्थ ऑफ फील्ड को, राइट। हाँ। राइट। सेकंड जो है वो आपका जाता है शटर। शटर का काम क्या है? शटर का काम है आपका कितना फास्ट जो मोशन फ्रीज है वो कंप्लीट करना, एंड सेकंड थिंग लाइट को कंट्रोल करना। कंट्रोल करना, राइट। राइट। आईएसओ जो है, आईएसओ का मेन काम क्या है? आपके इमेज को कैप्चर करना लाइट को, एंड उसका सेंसिटिविटी कम ज्यादा रहेगा। सेंसिटिविटी बनाना, राइट। परफेक्ट। इन तीनों को हमको बैलेंस लेकर चलना पड़ता है और वो बैलेंस को ही बोलते हैं एक्सपोजर। ओके। ओके। अब उसके पहले एक्सपोजर ट्रायंगल को समझने से पहले हमको एक्सपोजर क्या होता है उसको समझना पड़ेगा। तो आप अपनी नोटबुक में एक डेफिनेशन में बताता हूँ, वो लिख लीजिए। एक्सपोजर को टेक्निकल टर्म में क्या बोलते तो हैं? एक्सपोजर मतलब क्या कि अभी जैसे हम लोग हैं, हमको दिन भर में कितने पानी की जरूरत होती है? 2 से 2.5 लीटर की। राइट। करेक्ट। लेकिन अगर मैं उससे बहुत ज्यादा पानी पीता हूँ तो डेफिनेटली मुझे बॉडी को हार्म करेगा। अगर कम करेक्ट। पीता हूँ तो भी हार्म करेगा। सो आइडियली मुझे कितना चाहिए? 2 से 2.5 लीटर। दैट इज एन एवरेज रेंज विच वी रिक्वायर बेसिकली। वैसे करेक्ट। ही आपकी टोटल जो इमेज होती है ना, जो भी आपकी फ्रेम होती है, उस इमेज में टोटल 3 पैरामीटर्स होते हैं: हाईलाइट, शैडोज एंड मिड टोन्स। ओके। हाईलाइट, शैडोज एंड शैडोज मिड एंड टोन। मिड टर्न्स, राइट। राइट। हाईलाइट मतलब क्या कि आपकी इमेज में लाइट ज्यादा कहाँ पर है? जैसे अभी मुझे आप देखोगे तो ये हाईलाइट हो गया मेरे लिए, यहाँ पर बहुत ज्यादा लाइट आपकी पड़ रही है। राइट। और मेरे में जो हूँ ये मिड टोन है, और ये जो पार्ट है यहाँ पर थोड़ी सी शैडो है, लेकिन लाइट बहुत ज्यादा अवेलेबल है तो यहाँ पर शैडो कम पड़ रही है। ओके। करेक्ट। ये बैलेंस इमेज आपको दिखाई दे रहा है, ज्यादा एकदम ब्राइट भी नहीं है, एकदम डार्क भी नहीं है, बैलेंस करेक्ट। आपको एक्सपोजर दिखाई दे रहा है। अभी अगर मान लीजिए मैं इसको, ये लाइट को बंद कर देता हूँ। ओके। ये लाइट मैंने बंद कर दिया, अभी क्या हो रहा है? लाइट ऊपर से जो है सीलिंग लाइट वो आ रहा है, वो यहाँ पर पड़ रहा है। करेक्ट। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है यहाँ पर देखिए, अभी धीरे धीरे ना लाइट जो है यहाँ पर पूरा अंधेरा आने लग गया। करेक्ट। ये शैडोज, शैडोज हाँ। बन गए। ये वाला पार्ट मिड टोन में चला गया। हाईलाइट, करेक्ट। मिड टोन्स एंड शैडोज। अब शैडोज यहाँ पर बहुत ज्यादा डार्क है। करेक्ट। शैडोज बहुत ज्यादा डार्क है, हाईलाइट बहुत ज्यादा डार्क है, मिड टोन प्रॉपर है। अब मेरा कैमरा जो है वो मैंने एक्सपोजर को प्रायोरिटी रखा हुआ है मेरे कैमरा के लिए। तो कैमरा भले ही लाइट कम होने के बावजूद आपको एक्सपोजर बैलेंस करके दिखा रहा है। सो व्हाट ओके। एग्जैक्टली इट इज डूइंग? इट इज इंक्रीजिंग एन आईएसओ फॉर यू। तो ओके। आपको थोड़े थोड़े डॉट दिखाई देंगे। अभी मैंने लाइट जैसे चालू किया, ये वाला, तो बैलेंस हो गया। एक्स्ट्रा जो लाइट कम पड़ रही थी हमने फिलअप कर दी। अब जो आईएसओ काम कर रहा है, कैमरा कम से कम 200-400 के आसपास का आईएसओ काम कर रहा है। करेक्ट। तो आपकी इमेज में एक बैलेंस, हाईलाइट, आपका शैडोज और आपके मिड टोन्स तीनों इक्वल आने चाहिए। हाईलाइट में जितनी जरूरत इंफॉर्मेशन है उतनी मुझे दिखाई देनी चाहिए। जो डार्कन एरिया है वहां पर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होनी चाहिए, वहां पर भी इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देनी चाहिए। मिड टोन में भी दिखाई देनी चाहिए। तो ये तीनों के तीनों जो इक्वल पैरामीटर होते हैं ना, ये इक्वल पैरामीटर्स को अचीव करने के लिए हमको एक सर्टन अमाउंट ऑफ लाइट की जरूरत होती है। करेक्ट। उसी लाइट को बोलते हैं एक्सपोजर। कि ओके। अगर मुझे मेरे इमेज में हाईलाइट, मिड टोन और शैडोज तीनों इक्वली कैप्चर करने हैं तो कितने अमाउंट ऑफ लाइट की जरूरत पड़ेगी? फॉर एग्जाम्पल 100 वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 100 मेरा कैमरा मांग रहा है, लेकिन सराउंडिंग में 100 अवेलेबल होगा जरूरी नहीं है। कम भी हो राइट। सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अगर कम है तो मुझे एक्स्ट्रा लाइट ऐड करनी पड़ेगी मेरे कैमरा में। अगर ज्यादा है तो कट करनी पड़ेगी। कट कहाँ से करोगे आप? सॉरी, अपर्चर एंड शटर से। कम करेंगे, करेक्ट। सर, सिचुएशन में जब भी मुझे 100 वैल्यू ऑफ लाइट की जरूरत है, लेकिन मेरे सराउंडिंग में ब्राइट सनी डे है, दोपहर के 12 बज रहे हैं और बहुत ज्यादा धूप है, तो वहां पे तो करेक्ट। बहुत ज्यादा लाइट अवेलेबल है। अब करेक्ट। वो इतनी ज्यादा अगर लाइट अवेलेबल है मेरे लिए तो ना, जरूरत है ही नहीं उतने लाइट की, तो फिर मैं क्या करूंगा? अपर्चर और जो शटर है मेरे पास उससे मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा, एक्सेस लाइट को कट कर दूंगा। अगर नाइट की कंडीशन में हूँ, घर में हूँ मैं, 8:30-9 बजे के आसपास, घर में भी लाइट कम है, एंड उस वक्त मुझे जितनी जरूरत है 100 वैल्यू की नहीं मिल रही है। ठीक है। 100 वैल्यू तो मिल नहीं रही है और बाहर अवेलेबल है 40 की, पकड़ के चलिए 40 या 30। तो लाइट कम है वहां पर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा?
आईएसओ से एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा शटर स्पीड से और आपका अपर्चर से। बड़ा अगर उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है और बहुत ही ज्यादा लाइट कम है, देन यू विल हैव टू ऐड अनदर लाइट सोर्स, जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किया है। इसको ही हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा फ्लैश, जो हम लोग कैमरा के ऊपर यूज करते हैं, एक्सटर्नली यूज करते हैं, फोटोग्राफी में लाइटिंग होती है। ओके करेक्ट, यहाँ तक समझा आपको? हम्म। सो एक्सपोजर मतलब क्या? Exposure means an amount of light which is required to capture an image where your highlights, shadows and midtones will be on equal level. Okay. Correct.